Good morning, this is Miss Amreen. Welcome to our online science class. Today, I continue our third chapter, Housing and Clothing. In previous class, we have discussed about housing. In that, we learn how the good house will be and how to keep the house neat and clean. Today, in this class, we are going to learn about clothing. Let's start. Clothes protect us from heat, cold, rain, insects and germs. जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो गर्मी, सर्दी, बारिश, मस्किटोज और जर्म से हमें प्रोटेक्ट यानी महफूज रखते हैं. In ancient times, people used leaves and skin of animals to cover their bodies. प्राचीन काल यानी बहुत पहले के ज़माने में जो लोग रहते थे उन लोग के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग पत्तों और एनिमल्स के स्किन से अपने बॉडी को कवर करते थे. बट नाउअडेज वी हैव ए वेराइटी ऑफ क्लोथ्स टू वेयर. लेकिन अब हमारे पास बहुत अलग अलग तरीक़ों के कपड़े हुआ करते हैं. Now we will learn about fibers and its types. Children, do you know what is fiber? Clothes are made up of very thin type of a thread called fiber. आपको पता है आजकल हम जो न्यू डिज़ाइंस और डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पहनते हैं उन्हें किस तरह से बनाया जाता है. कपड़ों को थिन यानी बारीक धागों से बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं फाइबर्स. These fibers are spun into thread and woven into clothes with the help of weaving machine. Fibers को धागों में पिरोया जाता है और कपड़ों को बनाने वाले मशीन से कपड़ों को तैयार किया जाता है. Look here. इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं किस तरह बारीक धागों से कपड़ों को बनाया जा रहा है. Fibers are of two types. Natural fibers and man-made fibers. Today, in this class, we will learn about natural fibers. Natural fibers are obtained from either plants or animals. जो fibers बनाने के लिए plants और animals का इस्तेमाल किया जाता है उसे natural fibers कहते हैं. Fibers that are obtained from plants are called plant fibers. प्लांट से हासिल किए जाने यानी प्लांट्स के इस्तेमाल से बनाए जाने वाले फाइबर्स को प्लांट्स फाइबर्स कहते हैं. कॉटन इज obtained फ्रॉम कॉटन प्लांट. रुई को रुई के प्लांट से हासिल किया जाता है. जूट इज obtained फ्रॉम जूट प्लांट. जूट को जूट के प्लांट से हासिल किया जाता है. लुक हियर. यहाँ इस एनिमेशन में देखिए कि किस तरह से कॉटन प्लांट से कॉटन को निकालकर ब्यूटीफुल क्लोथ्स यानी सुंदर से कपड़े बनाए जा रहे हैं. आर यू ऑल एक्साइटेड टू सी दिस, राइट? यस, वेरी गुड. Let there be light. And God said, let there be. नेक्स्ट इस एनिमेशन में देखिए कि किस तरह से जूट प्लांट के इस्तेमाल से जूट के बैग्स को बनाया जा रहा है. So students,
इस एनिमेशंस को देखने से आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरह से कॉटन के प्लांट्स के इस्तेमाल से सुंदर से कपड़े और जूट के इस्तेमाल से जूट बैग्स को बनाए जाते हैं, राइट? गुड. नेक्स्ट, फाइबर्स that are obtained from animals are called animal fibers. एनिमल से हासिल किए जाने वाले फाइबर्स को एनिमल्स फाइबर कहते हैं. Wool is obtained from sheep. Silk is obtained from silkworm. चलिए देखते हैं कि किस तरह से शीप के इस्तेमाल से वूल और वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं. सो चिल्ड्रन, अब समझ में आ गया आप लोग को कि किस तरह से वूल और वुलन क्लोथ्स बनते हैं? यस और नो? यस, वेरी गुड. चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से सिल्क वॉर्म के इस्तेमाल से सिल्क क्लोथ्स को बनाते हैं. आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, गुड. Unwinding, you see, and threads are getting thicker. So the pattern is then transferred to the loom. Hope you all understood the topic natural fibers. In the next class, we will learn about man-made fibers.